वेलकम टू सोशल। विजय सेतुपति अनडाउटेडली इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से हैं, जिनकी एक्टिंग वर्सटैलिटी आपको हर फिल्म में देखने को मिलती है। विजय की जर्नी बाकी साउथ इंडियन एक्टर्स से अलग रही है, जहां उन्होंने 10 साल तक स्ट्रगल किया है। विजय को अपनी करियर की शुरुआत में सिर्फ कुछ सेकंड्स के रोल दिए जाते थे और आज वो जिस लेवल पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। फिल्म पिज्जा में एक डिलीवरी बॉय का रोल हो या फिल्म सुपर डीलक्स में एक ट्रांसजेंडर का, विजय ने सभी कैरेक्टर्स को परफेक्शन से प्ले किया है। इस वीडियो में हम आपको विजय सेतुपति की लाइफ से जुड़े 25 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। I hate to see my face, seriously. I can't see my expressions because I can't judge it, and then I lose my confidence. So I won't go and see the monitor unless until my director forces me to watch. नंबर 1, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से साउथ इंडियन एक्टर्स फिल्म फैमिली से आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाती है। वहीं विजय की बात करें तो वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बनेंगे। विजय ने बताया कि वो अपने टीनेज में ना पढ़ाई में अच्छे होते थे और ना उन्हें पता था कि फ्यूचर में उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए उनके फादर ने उन्हें कॉमर्स पढ़ने का सजेशन दिया ताकि वो फ्यूचर में किसी जगह एज एन अकाउंटेंट जॉब कर ले। नंबर 2, विजय पर हमेशा से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही थी, जिसके लिए उन्हें पढ़ाई करते हुए भी जॉब्स करनी पड़ती थी। अपनी टीनेज में उन्होंने रेस्टोरेंट्स, फूड बोट्स और शोरूम्स में एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय के तौर पर काम किया है। नंबर 3, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उन्हें कई जॉब्स मिली, पर उन्हें उन जॉब्स में अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी। विजय उस वक्त एक सीमेंट कंपनी में एक अकाउंटेंट के तौर पर जॉब कर रहे थे और वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद दुबई में उन्हें एक जॉब ऑफर हुई, जिसके लिए उन्हें 12,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती थी, जो उनकी पुरानी जॉब से 3 टाइम्स ज्यादा थी। विजय फिर कई सालों तक दुबई में ही रहे और वहां उनकी लाइफ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक ही लिमिटेड रह गई थी। विजय दुबई में अकेला फील करते थे और उन्हें लगता था कि वो कब तक ऐसी मोनोटनस लाइफ जीते रहेंगे। नंबर 4, 2003 में विजय इंडिया वापस आ गए थे और यहाँ आकर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप में एज एन अकाउंटेंट काम करना शुरू किया। विजय को वहाँ काम करते हुए रियलाइज हुआ कि शायद वो भी एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें कहते रहते थे कि वो बहुत फोटोजेनिक हैं। इस माहौल में रहते हुए उन्होंने थिएटर प्लेस की वर्कशॉप्स में पार्ट लेना शुरू किया और उनका फिल्म्स में भी इंटरेस्ट बनने लगा। जैसे कि हमेशा होता है कि थिएटर आर्टिस्ट फिल्म के लिए भी ऑडिशन देते रहते हैं, वैसे ही विजय ने भी अपने दोस्तों के साथ ऑडिशंस देना शुरू किया। ये ऑडिशंस किसी बड़े रोल के लिए नहीं होते थे, बल्कि छोटे कैरेक्टर्स के लिए होते थे, जिन्हें बस एक सीन में एक लाइन बोलनी होती थी या फिर बैकग्राउंड में सीन का पार्ट बनना होता था। नंबर 5, विजय ने इसी तरह 5 सालों तक एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया, जहां उनके रोल्स अनक्रेडिटेड ही रहे थे। कभी वो एक बॉक्सिंग स्पेक्टेटर बनते थे, तो कभी कबड्डी प्लेयर, तो कभी लीड कैरेक्टर के साइलेंट दोस्त, जिसका मूवी में काम सिर्फ हीरो के बैकग्राउंड में दिखने का होता था। विजय की लाइफ से हम सब सीख सकते हैं कि कैसे हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ पेशेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। विजय को भी इन रोल्स के लिए ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे और फैमिली में हर कोई उन्हें समझाया करता था कि उन्हें एक्टिंग छोड़कर वापस ऑफिस जॉब कर लेनी चाहिए। इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो एक्टिंग करते रहे और आज वो इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक हैं। इसी तरह अगर बॉलीवुड स्टार किड्स के स्ट्रगल की बात करें तो उन्हें ऑडिशन देना एक स्ट्रगल लगता है, या फिर किसी टॉक शो में ना जा पाना उनके लिए एक स्ट्रगल होता है। हमारा मानना है कि विजय की एक्टर बनने की जर्नी सबके लिए एक लाइफ लेसन हो सकती है, जिसे हमेशा मोटिवेशन के तौर पर देखा जा सकता है। नंबर 6, 2010 में आई फिल्म थनमार्क परुवा कात्रु से विजय का करियर पूरी तरह से बदल गया, जहां उन्हें फिल्म के लीड रोल में कास्ट किया गया। फिल्म की कहानी एक रूरल बैकग्राउंड पर बेस्ड थी, जहां हम 2 ऐसे लोगों की लव स्टोरी देखते हैं जो फैमिली डिस्प्यूट की वजह से कभी भी एक नहीं हो सकते। फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे, जिसमें एक बेस्ट तमिल फिल्म ऑफ 2000 का अवार्ड भी था। फिल्म में विजय के रोल को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद से उन्हें बड़ी फिल्म्स के लिए प्रोड्यूसर्स अप्रोच करने लगे। नंबर 7, विजय को फिर हॉरर फिल्म पिज्जा से एक अलग ही पॉपुलैरिटी मिली, जहां फैंस उनकी एक्टिंग देखकर हैरान ही रह गए थे। फिल्म की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां एक डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करने के लिए घर में जाता है और वहां उसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। फिल्म में विजय की परफॉर्मेंस देखने वाली है, जहां ज्यादातर सीन्स में उन्हें अकेले ही एक्टिंग करनी थी और वो सभी सीन्स फिल्म का बेस्ट पार्ट है। फिल्म का बजट 1.5 करोड़ का था और फिल्म ने 8 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था और इसलिए ये फिल्म विजय के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई थी। नंबर 8, फिल्म पिज्जा के लिए विजय को 5 लाख रुपए एज एन एक्टिंग फी दी गई थी, जो उस वक्त उनका सबसे बड़ा पे चेक था। फिल्म के डायरेक्टर भी उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे, जिनके साथ वो शॉर्ट फिल्म्स में काम किया करते थे। पिज्जा की सक्सेस को देखकर बॉलीवुड में भी फिल्म का रीमेक बनाया गया था, जहां अक्षय ओबरॉय मेन कैरेक्टर के तौर पर नजर आते हैं। पिज्जा का हिंदी रीमेक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा था और फिल्म ने 4 करोड़ का कलेक्शन किया था।
नंबर 9। अब बात करते हैं विजय की फिल्म 96 से जुड़े कुछ फैक्ट्स की। तो हम आपको बता दें कि 96 हमारी पर्सनल फेवरेट फिल्म में से एक है। इस फिल्म को जब लिखा जा रहा था तो फिल्म के डायरेक्टर प्रेम कुमार ने राम का कैरेक्टर विजय सेतुपति को मन में रखकर ही लिखा था। प्रेम कुमार को पता था कि विजय ही है जो राम के कैरेक्टर को बारीकी से समझ पाएंगे। हमारे ओपिनियन में विजय की एक्टिंग ही है जो फिल्म को स्टैंड आउट बनाती है, क्योंकि अगर कोई और एक्टर होता तो शायद ही वो इस कैरेक्टर की न्यूएंसेस को अच्छे से समझ पाता। नंबर 10। विजय सेतुपति को इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है। हम सब तो उनके फैंस हैं ही, पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी विजय की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट करते हैं। एक इवेंट के दौरान शाहरुख ने विजय की एक्टिंग को कॉम्प्लीमेंट किया था, जिसको सुनकर विजय खुद भी हैरान हो गए थे। I just want to say I don't know how to do this, but I really want to compliment you. You're one of the most wonderful actors I've seen in my life. नंबर 11। फिल्म विक्रम वेधा में आर माधवन और विजय सेतुपति एक साथ नजर आते हैं, जहां हम गैंगस्टर और कॉप से जुड़ी स्टोरी लाइन देखते हैं। फिल्म में जब पहली बार दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को फेस करते हैं तो इस सीन को बिना रिहर्स किए किया गया था। माधवन और विजय इससे पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, और जब उनका सीन शूट किया जाने वाला था तो पहली बार दोनों का इंटरेक्शन उसी सीन में हुआ था। विजय ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि अगर वो माधवन से पहले ही इंटरैक्ट कर लेते तो शायद सीन में वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती। इसलिए विजय ने फिल्म के डायरेक्टर को बोल दिया था कि वो माधवन से डायरेक्टली उसी सीन में मिलेंगे जिस दिन उनका एक साथ शूट किया जाना होगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो हमें जरूर बताएं कि फिल्म में आपको दोनों की ऑन स्क्रीन अपीयरेंस कैसी लगी थी। नंबर 12। विक्रम वेधा में विजय के कैरेक्टर को 4 डिफरेंट एजेस में दिखाया गया है और हर एक एज का कैरेक्टर उन्होंने परफेक्शन से प्ले किया है। फिल्म को देखने के बाद आर माधवन विजय की परफॉर्मेंस से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने विजय को लेजेंडरी एक्टर कमल हासन से कंपेयर किया था। माधवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वुड कंसिडर विजय सेतुपति एज अ फाइन एक्टर हु इज नेक्स्ट टू कमल हासन। नंबर 13। विजय के लिए आज तक का सबसे चैलेंजिंग रोल फिल्म सुपर डिलक्स में रहा था, जहां वो शिल्पा के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। शिल्पा के रोल को उनके लिए समझना मुश्किल रहा था और कई महीनों तक वो प्रोसेस कर रहे थे कि वो स्क्रीन पर इस कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। फिर जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उनके पहले सीन्स में ही काफी रीटेक्स हो गए और थोड़े दिनों बाद फिल्म का पूरा शूटिंग स्केड्यूल ही डिले कर दिया गया। विजय को लगा कि शायद डायरेक्टर को उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई और उनको फिल्म से रिप्लेस कर दिया जाएगा। विजय ने फिर डायरेक्टर से बात की और कहा कि प्लीज आप मुझे रिप्लेस मत कर देना, शिल्पा का कैरेक्टर मैं ही प्ले करना चाहता हूँ। विजय को फिर एश्योर किया गया कि आपको कोई रिप्लेस नहीं करने वाला है और ये रोल आप ही प्ले करने वाले हो। फिल्म की शूटिंग जब दोबारा शुरू हुई तो विजय ने इस कैरेक्टर के नुएंसेस को अच्छी तरह से समझ लिया था और बहुत इजीली उन्होंने इस बार अपने सीन्स शूट किए थे। विजय की परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी टॉप नॉच है एंड वी बिलीव उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड तो मिलना ही चाहिए था। बहुत ही हैरानी की बात है कि उन्हें सुपर डिलक्स के लिए फिल्म फेयर तक की नॉमिनेशन नहीं मिली थी। हमारे ओपिनियन में विजय सेतुपति के करियर का ये सबसे स्टैंड आउट कैरेक्टर है जिसे फ्यूचर में भी एक्टर्स इंस्पिरेशन लेंगे। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि डू यू थिंक दैट विजय डिजर्व्ड एटलीस्ट अ फिल्म फेयर फॉर सुपर डिलक्स। नंबर 14। साउथ इंडियन एक्टर्स को उनके फैंस हमेशा एक अलग नाम देते हैं। जैसे रजनीकांत को सुपरस्टार रजनीकांत बुलाया जाता है, अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश अल्लू अर्जुन और विजय को थलापति विजय। इसी तरह से विजय सेतुपति को भी एक नाम दिया गया है जो कि है मक्कल सलवान। मक्कल सलवान का मतलब होता है पीपल्स मैन, यानी कि आम लोगों से जुड़ा हुआ इंसान। इस नाम के पीछे भी एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक फिल्म की शूट के दौरान विजय गांव में थे और वहां उन्होंने कुछ मजदूरों को खाना बनाते हुए देखा। वो सभी लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और विजय भी इसी तरह उनके साथ नीचे बैठकर खाना खाने लगे। इसी बात को जब फिल्म डायरेक्टर सीनू रामासामी ने नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि विजय एक स्टार होते हुए भी कितनी आसानी से आम लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। इसी मोमेंट की वजह से सीनू रामासामी ने अपनी फिल्म धर्मदुराई में विजय का नाम मक्कल सलवान के साथ मेंशन किया था। फिल्म की रिलीज के बाद से ही फैंस विजय को भी इसी नाम से बुलाने लगे। नंबर 15। अपने करियर की शुरुआत में विजय सेतुपति ने एक फेमस तमिल टीवी शो पेन में भी एक्टिंग की थी जो 2006 में एयर किया गया था। इसके अलावा विजय ने फिल्म्स में आने से पहले कई शॉर्ट फिल्म्स की हैं जो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जिन डायरेक्टर्स ने विजय को उस वक्त अपनी शॉर्ट फिल्म्स में चांस दिया था, विजय ने फेमस होने के बाद भी उन सभी फिल्म मेकर्स को इंडस्ट्री में लॉन्च करने में मदद की है। नंबर 16। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी विजय के कास्ट होने की रिपोर्ट्स आई थी, जहां विजय एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आते, पर इवेंचुअली जब फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन की वजह से डिले हो गई तो बाद में डेट्स के इश्यूज के चलते विजय फिल्म का पार्ट नहीं बन पाए। फैंस ने अज्यूम किया था कि फॉरेस्ट गंप में बब्बा के कैरेक्टर के री-इमेजिन वर्जन में विजय को कास्ट किया गया था। नंबर 17।
श्रीलंकन क्रिकेटर मुरलीधरन की बायोपिक में विजय टाइटल रोल में नजर आने वाले थे और उन्होंने फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया था, पर जैसे ही उन्होंने फिल्म की अनाउंसमेंट की तो तभी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई। ट्विटर पर फिल्म को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल गया, जहां लोगों का कहना था कि एक इंडियन होते हुए विजय को श्रीलंकन पर्सनैलिटी का रोल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इंडियन तमिल्स को श्रीलंका में बहुत हरास किया जाता है और कितनी ही बार न्यूज में भी उनके अगेंस्ट किए गए इनजस्टिस के बारे में सुनने को मिलता है। इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत लोग विजय पर गुस्सा थे, जिसके बाद मुरलीधरन ने विजय को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने विजय को फिल्म करने के लिए मना कर दिया था। नंबर 18, विजय और जैसी की लव स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहां 2001 में लोगों के लिए इंटरनेट एक बहुत ही नई चीज़ थी जिसे कम लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। दुबई में अपनी जॉब के दौरान विजय ने इंटरनेट यूज़ करना सीखा था, जिसके थ्रू उनकी मुलाकात जैसी से हुई। जैसी चेन्नई की एक कंपनी में काम करती थी और कई सालों तक विजय ने उनसे ईमेल्स और फ़ोन के थ्रू ही बातें की थी। विजय के लिए जब दुबई में रहना मुश्किल हो गया था तब जैसी ने ही उन्हें इमोशनली सपोर्ट भी किया था। 2003 में विजय इंडिया वापस आ गए थे और उसी साल दोनों ने शादी कर ली थी। नंबर 19, विजय सेतुपति के बेटे का नाम सूर्या है और उन्होंने नाम अपने बचपन के दोस्त के नाम पर रखा है। विजय के इस दोस्त का नाम भी सूर्या था, जिनकी मौत छोटी उम्र में ही हो गई थी। विजय उनसे इतना अटैच थे कि उन्होंने हमेशा से सोचा हुआ था कि वो अपने बेटे का नाम सूर्या ही रखेंगे। विजय के बेटे सूर्या भी अपने फादर के साथ मूवीज में एक्टिंग कर चुके हैं, जहां उन्होंने फिल्म नानुम राउडी धान और सिंधुबाद में काम किया है। नंबर 20, लॉकडाउन का टाइम जिस तरह से हम सभी के लिए मुश्किल रहा है, वैसे ही विजय के लिए भी ये टाइम काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। विजय अपने आप को एक वर्कहॉलिक मानते हैं और लॉकडाउन से पहले वो कई मूवीज शूट कर रहे थे और फिर एकदम घर बैठना उनके लिए मुश्किल हो गया था। विजय ने बताया कि मैं रोज न्यूज़ देखता था कि कैसे लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है और ये सभी बातें विजय को डिप्रेस करती थी। विजय ने कहा कि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितने लोगों की लाइफ इस लॉकडाउन ने खराब की है। नंबर 21, फिल्म पेटा में विजय सुपरस्टार रजनीकांत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आते हैं और ये फिल्म सिर्फ उन्होंने इन दोनों एक्टर्स के साथ काम करने के लिए साइन की थी। विजय ने कहा था कि रजनी सर और नवाज दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर्स हैं और इस फिल्म के दौरान मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। नवाजुद्दीन भी विजय से बहुत इंप्रेस हुए, जहां उन्होंने कहा कि विजय बहुत आसानी से अपने कैरेक्टर को प्ले कर देते हैं, जो कि एक अच्छे एक्टर की निशानी है। इसके अलावा रजनी सर ने भी विजय के एक अवार्ड फंक्शन में सबके सामने तारीफ की थी। नंबर 22, विजय की वर्सटाइल परफॉर्मेंसेस देखने के बाद उन्हें बॉलीवुड में भी कई फिल्म्स ऑफर की गई हैं, पर उन्होंने हमेशा फिल्म्स को करने से मना कर दिया है। उन्हें बॉलीवुड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका मानना है कि वो बॉलीवुड के कल्चर को अभी समझ नहीं पाए हैं। विजय ने कहा कि मैं साउथ इंडियन सिनेमा में बहुत बिलीवेबल से कैरेक्टर प्ले करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की ऑडियंस और उनके कल्चर का पता है, पर बॉलीवुड की फिल्म्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। रिसेंटली न्यूज रिपोर्ट्स आई कि विजय सेतुपति कैटरीना कैफ के साथ एक हिंदी फिल्म में नजर आ सकते हैं और इस फिल्म को अंधाधुन के डायरेक्टर श्री राम राघवन डायरेक्ट करने वाले हैं। अगर ये रिपोर्ट सच हुई तो विजय के लिए इससे बेटर बॉलीवुड डेब्यू हो ही नहीं सकता। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप विजय को बॉलीवुड फिल्म्स में देखना चाहेंगे। नंबर 23, जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि विजय ने शुरुआत में अनक्रेडिटेड कैरेक्टर्स प्ले किए थे और बहुत सालों बाद उन्हें एक लीड रोल मिला था। विजय से भी कई बार इंटरव्यूज में उनके स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में बात की गई है, पर विजय उस फेज को अपना स्ट्रगल नहीं बल्कि लर्निंग पीरियड मानते हैं। विजय ने कहा कि वो किसी फिल्म फैमिली से नहीं आते, तो उनके लिए फिल्म्स में डायरेक्ट एंट्री लेना मुश्किल बात थी, इसलिए उन्होंने जैसे भी कैरेक्टर्स उस टाइम प्ले किए थे उन्हीं की वजह से आगे जाकर उन्हें सक्सेस मिली। नंबर 24, 2015 से विजय सेतुपति ने फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू किया था, जहां उनकी पहली प्रोड्यूस फिल्म रही ऑरेंज मिठाई। ये एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म है, जहां हम विजय को एक 55 ईयर ओल्ड आदमी के कैरेक्टर में देखते हैं। फिल्म में एक पेशेंट और डॉक्टर की कहानी दिखाई गई है जो एक दूसरे से एम्बुलेंस में मिलते हैं। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी सामने आती है जो आपको खुद ही इमोशनल कर देगी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेस तो नहीं मिली थी, जहां फिल्म अपने बजट जितने पैसे भी अर्न नहीं कर पाई। विजय ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्हें इस फिल्म से 2 करोड़ का लॉस हुआ था, पर फिर भी उनके लिए फिल्म बहुत स्पेशल है। वी ऑल्सो फील कि ये फिल्म विजय सेतुपति के करियर की सबसे अंडररेटेड फिल्म्स में से एक है, जिसे उनके फैंस को जरूर देखना चाहिए। नंबर 25, फिल्म सीता कथी में विजय एक 85 ईयर ओल्ड कैरेक्टर में नजर आते हैं और इस कैरेक्टर में आप शायद उन्हें पहचान ही ना पाए। इस फिल्म के लिए ऑस्कर विनिंग मेकअप आर्टिस्ट केविन हानी को बुलाया गया, जिन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स में मेकअप किया है। विजय को रोज इस कैरेक्टर के लिए 4 घंटे तक प्रोस्थेटिक मेकअप लगाना पड़ता था और शूटिंग के बाद इस मेकअप को उतारने में भी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता था। विजय जानते थे कि ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए इतना हार्ड वर्क किया, जो उनकी एक्टिंग के लिए डेडिकेशन साफ दिखाता है।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।